सच में ही कलयुग का अंत आ गया है। 4,32,000 उम्र बताई जाने वाली कलयुग की, क्या सच में अब कलयुग समाप्त हो जाएगा? क्या भविष्य मलिका की जो कहानियां थी वो हकीकत बन जाएंगी? वैसे तो बहुत सारे किस्से उसके अभी तक हकीकत हुए हैं, इसीलिए वो ट्रेंडिंग में रहती है हमेशा भविष्य मालिका। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु कृपा में। माफी चाहूंगी, मैंने काफी टाइम से ऐसी रील नहीं डाल पाई हूँ, अपनी वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, क्योंकि मेरा माइक खराब हो गया था। और जैसे कि हमारे यहाँ पर ओल्ड मेमोरी वाले लोग रहते हैं ससुराल में, बहू का घर से जाना मतलब जाना ही नहीं है, पूरा बैन है। तो मैं कहीं जा नहीं सकती। ऑनलाइन मंगवाया था, ऑर्डर किया, उससे काफी मुशक्कत के बाद ये आई है। 10 से 12 दिन लग गए, क्योंकि एक बार वापस चेंज भी किया है। चेंज नहीं आया ही नहीं था, डिले हो जाता है। मीशो तो एकदम घटिया ही ऐप है। छोड़िए इन सब बातों को। भविष्य मालिका से हम ये बता रहे हैं आपको कि जो जो उसमें लिखा गया अब तक सब सच ही रहा है। आप देख नहीं रहे, कभी आग से तो कभी पानी से। जिन पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है, उन 5 महाभूतों से ही प्रभु हमें दंडित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कलयुग में अभी से जितना पाप हो रहा है, अगर 4,32,000 सच में ही कलयुग की उम्र है, तो उसके हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? 4,32,000 में क्या होगा जो अभी इतना पाप हो रहा है? 2-2, 3-3 साल के बच्चों के साथ रेप किए जाते हैं, है ना? इससे ज्यादा पाप क्या होगा? गाय का मीट हिंदू धर्म में खुद हिंदू लोग खा रहे हैं, इससे ज्यादा पाप क्या होगा? बताइए जरा आप। जो स्कूल में कॉलेजों में बच्चों को इसलिए इस भरोसे भेजा था कि हमारे बच्चे वहां जाकर कामयाब होंगे, वही टीचर उनका रेप कर दे रहे हैं। कोई सर बच्चों के साथ गलत काम कर रहा है, तो कहां तक? कोई गुरु रहा ना, कोई शिष्य नहीं है ढंग से। लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं। अपने घर में लोग ऐसे रहते हैं दुश्मनों की तरह कि तू मर जाए, मेरी प्रॉपर्टी हो जाए। आप सोचिए जरा, इतना पाप अभी से है तो आने वाले टाइम में 4,32,000 टाइम तक क्या होगा? वैसे तो बोला जाता है कि उम्र इंसान की 30 वर्ष रह जाएगी, अभी 60 वर्ष चल रही है। जो लोग जीते हैं आज के टाइम के, वो 60 में नहीं चलेंगे। ठीक है, तो वाकई कम हो भी गई है। 4,32,000 तक का कौन वेट कर रहा है? लगता है सच में ही अंत आ गया है कलयुग का, और मैं तो चाहती हूँ आ जाए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग पाप बहुत है। एटलीस्ट पाप से छुटकारा मिलेगा। जब भी मैं यहाँ वहां कुछ ऐसी घटनाएं सुनती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। और जब लड़कियों के साथ कुछ बड़ा बुरा हो जाता है ना, तो मुझे पूछो ही मत कि मैं किस तरीके से बयान नहीं कर सकती। इतना रोना आता है मुझे कि जैसा ही अभी हरियाणा में एक कांड हुआ था। बेचारी छोटी सी बच्ची थी, 19 साल की उसकी एज की, और बहुत अच्छी। उसने एक पिक है उसकी जो बार बार दिखाई जा रही थी, उसको भी उसने दुपट्टा पहना हुआ है। तो सोचिए जरा, कितनी संस्कारी बेटी होगी और क्या उसके सपने रहे होंगे। वहीं के टीचरों ने, जहां तक लिखता यही है, जो वहां के इंचार्ज था, उन्हीं लोगों ने, जब वो शराब पीकर बैठे थे, शायद उन्होंने किया, मैं तो ये कहूंगी। अब पुलिस वाले, न्यूज वाले कुछ भी गुमराह कर सकते हैं इसके लिए। खैर छोड़िए, आते हैं अपने टॉपिक पर, भविष्य मालिका पर। सच में हो रही है घटित घटनाएं, जो लिखा है भविष्य मालिका में। जब जब लिखा है, पहले बताया गया था कि जब वहां पर झंडा है, आपको पता ही है कि झंडा अपोजिट दिशा में बहता है हमेशा, और हर रोज वो झंडा बदला है, तो सभी को पता है। तो एक बात और बता देती हूँ वहां पर आपके लिए, कि वहां पर कभी पक्षी नहीं बैठते थे। अभी जल्दी में ऐसा हुआ था कि मंदिर के झंडे में आग लगी थी, उसका जिक्र भविष्य मालिका में है। ठीक है, कि झंडे में जिस दिन आग लग जाएगी उस दिन से सब गलत आसपास घट ही रहा है, आप देख रहे हैं। उसके बाद चील झंडा लेकर उड़ गई, एक और अपशुगुन। अब क्या हुआ है कि जहां पक्षी नहीं बैठते थे, आप वहां चील मंडरा रही थी, पहले वहां बैठ गई है, पक्षी बैठ गया है। अब सोचिए जरा, जिस दिन पक्षी इस मंदिर पर बैठ जाएगा, उस दिन से आप कलयुग का अंत मान लीजिए कि वो सुनिश्चित हो गया है। इसलिए घटनाएं सच में घट रही हैं। जो वैसे तो मैं जहां तक जानती हूँ, जितना नॉलेज मैं भी रखती हूँ, तो हो सकता है ऐसा कि जो पाप की चरम सीमा है, पापी लोग, जो पापी लोग हैं, उनको उठा लिया जाएगा इस धरती से। अभी इतना पाप नहीं होना चाहिए, उसको बैलेंस करेंगे भगवान जी। जो पापी हैं
वो अवश्य मरेंगे। जिन्होंने शरण ली है प्रभु की, उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता, ये मैं लिख कर देती हूँ। क्योंकि अभी कलयुग की समाप्ति तो नहीं होगी। 4,32,000 है तो 4,32,000 चलेगा, सच बात है। दूसरा कि इतना पाप बड़ा है तो भगवान जी को बैलेंस भी तो करना है। कलयुग के लोग तो इतने पापी हो गए कि उन्होंने 5,000 में कलयुग की एज पूरी कर दी। और बहुत सी वीडियो ऐसी भी आ रही है कि भाई 2025 में इधर कलयुग दिखा रखा है, फोटो बीच में से इधर करके सतयुग दिखा रखा 2027 में। मैं उन सभी को बात बता देना चाहती हूँ, हर युग परिवर्तन के बाद प्रलय काल आता है, जिसे शून्य काल कहते हैं। काफी टाइम तक धरती पर कोई नहीं रहता, सिर्फ बारिश होती है, लगातार बारिश होती है, महाप्रलय होता है। फिर एक साथ 7 सूरज निकलते हैं जो उसको सुखाते हैं पृथ्वी को। तब पृथ्वी पाप रहित होकर दोबारा से भगवान जी उस पर जन्म स्थापित करते हैं, सृष्टि बनाते हैं। ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हम जीते जी सतयुग आ जाए, हम कलयुग के लोग इसी शरीर के साथ सतयुग में प्रवेश कर दें, ये तो लगभग इम्पॉसिबल है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो हमसे ज्यादा भी धनी कोई नहीं होगा किस्मत का। मैं तो नरेंद्र मोदी जी को अपने टाइम पर देख रही हूँ, मेरे लिए तो यही बहुत लगती बात है। और जो लोग मोदी विरोधी होंगे वो मेरी वीडियो को लाइक भी नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और कर देंगे। ठीक है ना। चलो आज की वीडियो को देती हूँ विराम, और मैं आती रहूंगी क्योंकि मेरा माइक आ गया है। जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, फिर मैं मेरे चैनल से और जुड़ने के लिए, ऐसी कहानियों के लिए, रोचक कहानी मैं आपको अवश्य सुनाती हूँ। मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कीजिए लाइक। धन्यवाद।